जी हाँ, तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की। तो ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या, क्योंकि ये गुड्डी की स्वीटी के जलवे तो सरेआम दिख रहे हैं सबको, सबके दिल में खौफो हिरास फैल चुका है। क्योंकि स्वीटी सबको डराने में तुल चुकी है। वो किसी को भी नहीं छोड़ रही, जो भी उसकी गुड्डी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो चाहती है कि उसको उसी तरह का बदला मिले जैसा वो गुड्डी के बारे में सोचता है, वो उसको उतनी ही तकलीफ़ देती है। जी हाँ, तो अब ऐसा ही कुछ होने वाला है साबरा के साथ। साबरा जिसने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है इस बच्ची के साथ, इसने ये सारा ड्रामा रचाया और सारी रकम खुद लेकर चली गई थी। लेकिन इसने ये सारा प्लान ऐसे किया कि सारा इल्ज़ाम गुड्डी पर आ जाए। तो बिल्कुल वैसे ही होते हुए नज़र आ रहा है। अब सारा इल्ज़ाम है इस गुड्डी पर आ चुका है, जो कि एक मासूम से नन्ही सी बच्ची है, जिसको कि अब इन चालाकियों और मकारियों की तो दूर दूर तक कोई समझ नहीं है। लेकिन वो बेचारी क्या करे, अब वो क्या कर सकती है, किस तरह से अपनी सच्चाई को साबित करे। लेकिन यहाँ गुड्डी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी स्वीटी तो है ना, जो हर पल हर दम तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। स्वीटी, अब तुम्हें कुछ करना होगा, किसी भी हाल में गुड्डी को बचाना होगा, क्योंकि अब गुड्डी का आने वाला वक्त बहुत बुरा चल रहा है। उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होने वाली है। लेकिन स्वीटी ये सारा कुछ देख रही है। स्वीटी सिर्फ एक मौके के इंतज़ार में है। फ़िलहाल तो स्वीटी मज़ा चखा रही है साबरा को। साबरा ने जो ही अपनी आंखों से ये मंज़र देखा कि ये गुड़िया, जो कि मुझे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है जैसे ये गुड़िया ना हो गई, कोई इंसान हो गई, उसके दिल में खौफ बैठ चुका था। और वो चीहो पुकार करती है और कहती है, ये क्या, मुझे बचाओ कोई, मुझे बचाओ कोई। नहीं, लेकिन अब तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है साबरा। जो तुमने इस नन्ही कली के साथ किया है, अब उसी का बदला ये ले रही है उसकी स्वीटी तुमसे। अब तो तुम्हें अपना जुर्म खुद ब खुद कबूल करना होगा। तो बहुत जल्द ही साबरा अपना जुर्म कबूल कर देगी और बता देगी, ये सारा खेल मैंने ही रचाया था, बल्कि इसमें उस मासूम नन्ही गुड़िया की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन जो ही ये बात पहुंचती है गुड्डी के चचा चची तक के, ऐसे इल्ज़ामात लग रहे हैं गुड्डी पे, तो वो गुस्से में आ जाते हैं। ये तो महज एक ड्रामा है, इनको तो कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत नहीं है गुड्डी से। ये तो बस सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं कि किसी बहाने से गुड्डी को यहाँ लाया जाए और फिर से हम गुड्डी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें। और अब ये किसी तरह गुड्डी के वकील को राज़ी करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से गुड्डी की जायदाद के हिस्से किए जाएंगे। और इनकी तो कोशिश यही होगी कि गुड्डी को उसी की माँ बाप की जायदाद में से कुछ भी ना मिले। इस कदर बुरे लोग हैं इस दुनिया में आजकल के, किस तरह के लोग हैं। आखिरकार यकीन नहीं आता ये इसके सगे चचा हैं। चची की तो चलो समझ में आती है बात, चचा तो इसका असली है, इसके खूनी रिश्ता है उसके साथ। ये तो इसके साथ ना करता। अगर इसकी बीवी इसको ऐसा मशवरा देती तो ये यहाँ पर अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता। लेकिन नहीं, यहाँ पर उसके दिल में भी बेईमानी है, यानी कि औरंगज़ेब के भी दिल में मैल है। वो चाहता है कि किसी तरह से अब गुड्डी को रास्ते से हटा दिया जाए। तो इस पर अब देखेंगे औरंगज़ेब दोबारा से एक वही गंदा प्लान अंजाम देने जा रहा है जो कि इसने कुछ साल पहले औरंगज़ेब ने तमाशा किया था। अब फिर से वो वही गेम खेलना चाहता है और वो चाहता है कि इस दफ़ा यकीन है उसको कि मेरा काम बन जाएगा। पहले तो वो उसके माँ बाप को उससे पैसे लेना चाहता था, अब ये चाहता है इसके खाला खालू से रकम ले ली जाए उसके बेटे। जी हाँ, तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की। तो ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या, क्योंकि ये गुड्डी की स्वीटी के जलवे तो सरेआम दिख रहे हैं सबको, सबके दिल में खौफो हिरास फैल चुका है।
क्योंकि स्वीटी सबको डराने पे तुल चुकी है। वो किसी को भी नहीं छोड़ रही, जो भी उसकी गुड्डी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो चाहती है कि उसको उसी तरह का बदला मिले जैसा वो गुड्डी के बारे में सोचता है, वो उसको उतनी ही तकलीफ़ देती है। जी हाँ, तो अब ऐसा ही कुछ होने वाला है साबरा के साथ। साबरा जिसने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है इस बच्ची के साथ, इसने ये सारा ड्रामा रचाया और सारी रकम खुद लेकर चली गई थी, लेकिन इसने ये सारा प्लान ऐसे किया कि सारा इल्ज़ाम गुड्डी पर आ जाए। तो बिल्कुल वैसे ही होते हुए नज़र आ रहा है। अब सारा इल्ज़ाम है इस गुड्डी पर आ चुका है, जो कि एक मासूम से नन्ही सी बच्ची है, जिसको कि अब इन चालाकियों और मकारियों की तो दूर दूर तक कोई समझ नहीं है। लेकिन वो बेचारी क्या करे, अब वो क्या कर सकती है, किस तरह से अपनी सच्चाई को साबित करे। लेकिन यहाँ गुड्डी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी स्वीटी तो है ना, जो हर पल हर दम तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। स्वीटी, अब तुम्हें कुछ करना होगा, किसी भी हाल में गुड्डी को बचाना होगा, क्योंकि अब गुड्डी का आने वाला वक्त बहुत बुरा चल रहा है। उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होने वाली है, लेकिन स्वीटी ये सारा कुछ देख रही है। स्वीटी सिर्फ एक मौके के इंतज़ार में है। फ़िलहाल तो स्वीटी मज़ा चखा रही है साबरा को। साबरा ने जो ही अपनी आंखों से ये मंज़र देखा कि ये गुड़िया, जो कि मुझे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है जैसे ये गुड़िया ना हो गई, कोई इंसान हो गई, उसके दिल में खौफ बैठ चुका था और वो चीहो पुकार करती है और कहती है, ये क्या, मुझे बचाओ कोई, मुझे बचाओ कोई। नहीं, लेकिन अब तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है साबरा। जो तुमने इस नन्ही कली के साथ किया है, अब उसी का बदला ये ले रही है उसकी स्वीटी तुमसे। अब तो तुम्हें अपना जुर्म खुद ब खुद कबूल करना होगा। तो बहुत जल्द ही साबरा अपना जुर्म कबूल कर देगी और बता देगी ये सारा खेल मैंने ही रचाया था, बल्कि इसमें उस मासूम नन्ही गुड़िया की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन जो ही ये बात पहुंचती है गुड्डी के चचा चची तक के ऐसे इल्ज़ामात लग रहे हैं गुड्डी पे, तो वो गुस्से में आ जाते हैं। ये तो महज एक ड्रामा है, इनको तो कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत नहीं है गुड्डी से। ये तो बस सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं कि किसी बहाने से गुड्डी को यहाँ लाया जाए और फिर से हम गुड्डी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें। और अब ये किसी तरह गुड्डी के वकील को राज़ी करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से गुड्डी की जायदाद के हिस्से किए जाएंगे। और इनकी तो कोशिश यही होगी कि गुड्डी को उसी की माँ बाप की जायदाद में से कुछ भी ना मिले। इस कदर बुरे लोग हैं इस दुनिया में आजकल के, किस तरह के लोग हैं। आखिरकार यकीन नहीं आता ये इसके सगे चचा हैं। चची की तो चलो समझ में आती है बात, चचा तो इसका असली है, इसके खूनी रिश्ता है उसके साथ। ये तो इसके साथ ना करता। अगर इसकी बीवी इसको ऐसा मशवरा देती तो ये यहाँ पर अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता, लेकिन नहीं, यहाँ पर उसके दिल में भी बेईमानी है। यानी कि औरंगज़ेब के भी दिल में मैल है। वो चाहता है कि किसी तरह से अब गुड्डी को रास्ते से हटा दिया जाए। तो इस पर अब देखेंगे औरंगज़ेब दोबारा से एक वही गंदा प्लान अंजाम देने जा रहा है जो कि इसने कुछ साल पहले औरंगज़ेब ने तमाशा किया था। अब फिर से वो वही गेम खेलना चाहता है और वो चाहता है कि इस दफ़ा यकीन है उसको कि मेरा काम बन जाएगा। पहले तो वो उसके माँ बाप को उससे पैसे लेना चाहता था, अब ये चाहता है इसके खाला खालू से रकम ले ली जाए, उसके बेटे को भी